एक बार स्वर्ग के घने जंगल में एक राजा रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। हाथी था वह और इसका ही जोर चलता था। पूरे जंगल के जितने भी प्राणियां थे सभी उससे भयभीत रहते थे। इतना शक्तिशाली था वह गजेंद्र। कई पत्नियां थी उसके, कई बच्चे थे। एक दिन वह ऋतुमत नामक एक बगीचे में वह जल क्रीड़ा करने लगा अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और इस खेल कूद में बहुत ही मग्न रह रहा था। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रथ चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समधौ न विद्यते। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में जब लिप्त हो जाता है, जब मग्न हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता उसका समय कैसे व्यतीत हो रहा है और कभी वो मृत्यु के निकट आने वाला है। और इस जितने भी उसके पास संपत्ति है, जो ऐशो आराम है, जो संबंधी है, सभी उससे छीन लिए जाएंगे। वही गजेंद्र भूल बैठा। और फिर अचानक जब जलाशय में क्रीड़ा करते करते मगरमच्छ उसके पैर को दबोच लेता है और इतने जोर से दबोच लेता है मानो उसे जल्द से जल्द उस पानी से बाहर निकलने का पूरा प्रयास कर रहा था गजेंद्र, फिर भी वह कर नहीं पा रहा था क्योंकि जलाशय में मगरमच्छ की शक्ति सबसे भारी पड़ जाती है और उसमें हाथी बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह कमजोर पड़ जाता है। मान लीजिए कोई एक भारतीय व्यक्ति है, पर जब विदेश जाता है तभी उसके विदेश के नियम और कानून उसको मानने पड़ते हैं क्योंकि वह भारतीय है। पर जब भारत में रहता तभी उसके मूलभूत जो अधिकार है वह उपभोक्ता है, जो उसके राइट्स है वो उसको एंजॉय कर सकता है। पर जब वो विदेश में जाता है तो विदेश के नियम उस पर लागू पड़ते थे क्योंकि वह फॉरेनर है विदेश के लिए। उसी प्रकार जो हाथी है वह उसका स्थल का प्राणी होने की वजह से जब जल में प्रवेश करता है उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती है। उसको जल के नियम कानून पालन करने पड़ेंगे और जल के नियम कानून मगरमच्छ भली भांति जानता है। इसलिए मगरमच्छ हाथी के पैर को इतने जोर से दबोच लेता है और इतना खून बहने लगता है कि हाथी की शक्ति क्षीण होती जाती है। और ये युद्ध सिर्फ एक दिन के लिए नहीं या एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, बल्कि 10,000 साल तक ये चलता है क्योंकि स्वर्गीय हाथी है, बहुत शक्तिशाली है और समय भी बहुत लंबा होता है स्वर्ग का। तो 10,000 साल तक ये युद्ध चलता रहा, दोनों में संघर्ष होता रहा। मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी और हाथी की शक्ति कम होती चली जा रही थी। जितने भी उसके सगे संबंधी थे, उसके बच्चे थे, उसके पत्नियां थे, सभी उसको छोड़ के चले गए। अभी कुछ फायदा नहीं है, हमारे कुछ काम का नहीं है, निकम्मा हो चुका है अभी गजेंद्र। जिस प्रकार भौतिक संसार में भी पति पत्नी या पत्नी या सब बच्चे तभी साथ में रहता है जब तक व्यक्ति कुछ काम कर सकता है। जब भी वो निकम्मा हो जाता है तभी कोई उसे पूछता नहीं है, कोई उसके पास रहना नहीं चाहता है। तो गजेंद्र का भी वही हालत हो गया। आखिर में जब मृत्यु निकट देख रहा है गजेंद्र भयभीत होने लगा है। अब करे तो क्या करे, हमारी क्षमता इतनी नहीं है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो राखो शरण, अब मैं तुम्हारे शरण आ चुका हूं। और गोविंद को पुकार लेते हैं क्योंकि गजेंद्र ये पिछले जन्म में एक राजा था, एक भक्त था और उसकी वजह से प्राप्य पुण्याम कृताम लोकाम उषित्व शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। तो योग भ्रष्ट जिसने भक्ति की हुई है पूर्व जन्म में, भगवान उसको अगले जन्म में भी मदद करते हैं। इसलिए वह हाथी होने के बावजूद भी भगवान को स्मरण करता है, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, मैं तो अपना जीवन हार चुका हूँ, आप ही मुझे रक्षा कर सकते हैं। तो तुरंत भगवान विष्णु वहाँ पे तुरंत प्रकट हो जाते हैं चक्र प्राणी के रूप में, चक्रधारी के रूप में अपने गरुड़ वाहन पे, और उस चक्र से मगरमच्छ का वध कर देते हैं पहले, और वो हाथी का भी उद्धार कर देते हैं, अपने भगवत धाम लेके चले जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो देखा जाएगा तो अपनी बलबूते, अपनी शक्ति के बलबूते पर गजेंद्र तो हारने वाला था, पर फिर भी हार के भी जीत गया। इसलिए हार के भी जीतने वाले को कहते हैं गजेंद्र। कई हम फिल्मी दुनिया में कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर यहाँ पे हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? गजेंद्र कहते हैं। मन्ने धनाभिजन रूप तपसुतौजस तेजः प्रभाव पल पौरुष बुद्धि योग नारधाना ही भवंती परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाय। उस गजेंद्र के पास ना सौंदर्य था, न तपस्या थी, न शौर्य था, न तेज था, न बहुत बुद्धिमान था, न बहुत शक्तिशाली था, कुछ नहीं था उसमें, कुछ भी योग्यता नहीं थी। फिर भी एक योग्यता थी, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत, क्योंकि भक्ति थी भगवान के प्रति, इसलिए भगवान तुष्ट हो गए और भगवान ने उनको बचा लिया। इसलिए हार के जीतने वाले को
गजेंद्र कहते हैं। हरे कृष्णा।